औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद फस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि क़ासिमिल जब्बारीन मुबीरिज़ ज़ालिमीन मुद्रिकिल हारिबीन नकालिज़ ज़ालिमीन सरीख़िल मुस्तस्रिख़ीन मौदिअ हाजातित तालिबीन मुअतमदिल मुअमिनीन। थुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदिनल मुमज्जद बशीरिनल मुसद्दक़ नज़ीरिनल मुअय्यदल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद अल्लज़ी सुम्मिया फ़िस समाइ बिअहमद व फ़िल अर्ज़ि बिअबिल क़ासिम मुहम्मद। वअला आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लअनतुद दाइमतु अला अअदाइल्लाहि अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल अज़ीम फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिलमुत्तक़ीना मफ़ाज़ा। आमन्ना बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अत्तरफ़ाकुम बिस्सलाति अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नव्विरु वजूहकुम बिस्सलाति अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। परवरदिगार आलम ने सूरे नबा में कुरान मजीद का 78वां सूरा और 31वीं आयत में जो हमारे इन गुफ्तगुओं की उन्वान के तौर पर आपके सामने एक आयत को हर हमेशा मैं पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे ऐलान रब्बुल इज़्ज़त होता है। कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना लिलमुत्तक़ीना मफ़ाज़ा। बेशक बेशक परहेज़गारों के लिए, मुत्तक़ीयों के लिए मकाम का फौज़ मकाम है। फौज़ कामयाबी किसके लिए है? मुत्तक़ियों के लिए है। जब मुत्तक़ी किसी को कहा जाएगा तो उसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर तक़वा पाया जाता होगा, और तक़वा तक पहुँचने के लिए और साथ में कामयाबी को हासिल करने के लिए हमने साथ में खुदावंद करीम ने जहाँ जहाँ भी कामयाबी, फौज, फलाह, नजाह का ऐलान किया है, साथ में मिलकर हम उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। इसलिए पहले दिन हमने ये बात की कि मुसलमान, अगर तू कामयाबी चाहता है तो तेरी ज़िंदगी में खशियत परवरदिगार होना चाहिए। ऐ मुसलमान, अगर तू कामयाबी हासिल करना चाहता है तो तेरी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह व रसूल की इताअत होनी चाहिए। ऐ मुसलमान, अगर तू कामयाबी हासिल करना चाहता है तो तेरे अंदर ऐसा ईमान होना चाहिए जिस ईमान के साथ अमल भी हो। उसके बाद हमने बयान किया, ऐ मुसलमान, अगर तू कामयाबी को हासिल करना चाहता है तो अपने वजूद को, अपनी ज़िंदगी में फ़कत और फ़क्त सच बोलना नहीं, बल्कि तेरा हर एक काम, हर कदम, तेरा वजूद जो है, जो मुमकिन हो तेरे से तेरी ज़िंदगी में सच्चाई लाने की कोशिश कर, तो तेरे आगे आगे इंशाअल्लाह ताला कामयाबी के रास्ते खुल पड़ेंगे। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो हमने खशियत परवरदिगार के बाद, इताअत परवरदिगार के बाद, ईमान के बाद, सच्चाई के बाद कल हमने साथ में बात की सब्र की, और हमने बयान किया, ऐ मुसलमान, ये सब्र कोई कमज़ोरों का काम नहीं, लेकिन सब्र एक ऐसी सिफत है जिसके लिए खुदावंद करीम ने ये बयान किया है कि सब्र जो है वो एक मजबूत इरादे का नाम है। इसीलिए मौलाए कायनात अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था और कहा था, अस्सब्रु शुजाआ,
सब्र जो है एक बहादुरी का नाम है, सब्र जो है वो शुजाअत का नाम है। अब देखिए आप, कुरान मजीद जहां जहां भी सब्र की बात करता है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कुरान मजीद में 6236 आयत है, वहां पर ऐसे लफ्ज खुदा ने फकत एक ही मकाम के लिए इस्तेमाल किया है और दूसरा मकाम ये सब्र है। ऐलान रब्बुल इज्जत हुआ, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरे ज़ुमर कुरान मजीद का 39वां सूरा, आयत का निशान है 10, चैप्टर 39 वर्स नंबर 10, वहां पे ऐलान रब्बुल इज्जत होता है। कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। जो सब्र करने वाले होंगे उसकी जजा परवरदिगार आलम बेहिसाब, अनगिनत, हिसाब व किताब के बगैर अनगिनत सब्र की जजा देगा। अजीज़ान मोहतरम, अनगिनत की बात, बेगैर हिसाब की बात खुदा ने कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया। अगर इस्तेमाल किया है तो रोज़ी के लिए और सब्र के लिए। ये क्या है? ये है अहमियत सब्र की। और यहाँ तक कि सब्र की बात हमारे लिए फ़कत नहीं, हमारे लिए देखिए माशाल्लाह, अभी हाजी साहब ने कुरान मजीद की तिलावत की तो उसमें आपने एक आयत पढ़ी थी, मैं चाहता हूँ वापस पढ़िए, या लदीना आमनु सबिरु साबिरु, पढ़िए पढ़िए। सुना आपने? ये सूरे आले इमरान की आखिरी आयत है, तीसरा सूरा 200वीं आयत, चैप्टर 3 वर्स नंबर 200। ऐलान रब्बुल इज्जत हुआ, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु सबिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान लाने वालों, सब्र करो और आपस में सब्र करने में भी लोगों की मदद करो और दुश्मनों के सामने अटल रह जाओ और खुदा की तकवा को इख्तियार करो ताकि शायद तुम फलाह पा जाओ, कामयाब हो जाओ। देखिए ये यहां पर भी खुदा ने क्या कहा? सब्र अगर होगा तो कामयाबी आपके लिए हाजिर हो जाएगी। और ये सब्र कहूं फकत हमारे लिए नहीं, खुदावंद करीम ने नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम को हुक्म दिया। सूरे मारिज कुरान मजीद का 70वां सूरा, आयत का निशान है 5, चैप्टर 70 वर्स नंबर 5। ऐलान रब्बुल इज्जत हुआ, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फस्बिर सब्रन जमीला। ऐ मेरे हबीब, फस्बर सब्रन जमीला, ऐ मेरे हबीब ऐसा सब्र करो कि जो सब्र खूबसूरत हो। अच्छा, खूबसूरत भी कोई होती है चीज, वो भी सब्र के अंदर। और यही बात बताता जाऊं, घर जाके कुरान खोलिएगा, सब्र जमील का तज़किरा पूरे कुरान मजीद में 2 बार आया है, एक नबी करीम के लिए और एक जनाब याकूब और यूसुफ के वाक़े में, कि जब जनाब याकूब को बताया गया कि इस तरह से आपका बेटा मुसीबत में गिरफ्तार है, वहां पर जनाब याकूब ने कहा था कि मैं सब्र जमील करूंगा। सब्र जमील यानी क्या? सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का सब्र जमील उसको कहते हैं कि जिसके अंदर बंदा अपने जैसे बंदे से कभी शिकायत नहीं करता। खूबसूरत सब्र कौन सा है? कि जिसमें बंदा अपने जैसे बंदों के सामने शिकायत नहीं करता। वही हमारी गुजराती वाला रोदड़ा रोवा, गुजराती वाला रोदड़ा रोवा, बस शिकायतें, गिलाई करना, रोजी नहीं चलती, काम नहीं मिलता, ये होता है वो होता है। ऐ खुदा का बंदा, क्या तेरा परवरदिगार मर गया है? तू क्यों तेरे जैसे आदमी के सामने शिकायतें करता है? सब्र कर, और अगर कोई तलकीन है, कोई हाजत है तो खुदा के पास जा। अगर खुदा ने तूने हटा दिया तो कामयाबी कहां से मिलेगी? एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आज आइए सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो कामयाबी तक हमको जाना है, और कामयाबी के लिए एक कदम और आज
बढ़ेंगे। वापस याद दिलाता हूं, ये हमारे मोहतरम अजीज सामे जो अभी आखिर में आया, कामयाबी चाहिए हाजी साहब, पहला कदम है खशियत परवरदिगार। कामयाबी चाहिए हाजी साहब, दूसरा कदम है इताअत परवरदिगार। कामयाबी चाहिए हाजी साहब, तीसरा कदम है ईमान ब अमल। कामयाबी चाहिए हाजी साहब, चौथा कदम है सच्चाई। कामयाबी चाहिए हाजी साहब, पांचवा कदम है सब्र। आज एक और कदम आगे बढ़ेंगे। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में सूरह साफ़ात, कुरान मजीद का 37वां सूरा, आयत का निशान है 58, 59, 60, 61, चैप्टर 37 वर्स नंबर 58, 59, 60 एंड 61। लोग जन्नत में है, मतलब हम सब इंशाअल्लाह लोग जन्नत में है और आपस में बातें कर रहे हैं। अब जन्नत की तरफ, जन्नत के इनामात को हासिल करने वाले हैं। सूरह साफ़ात 37, 58, जन्नती आपस में बातें कर रहे हैं और उनमें से बातें करते करते खुदावंद करीम ने कहा कि ये लोग क़यामत के दिन, जन्नती लोग आपस में बातें करते हुए ये कहेंगे और कहेंगे, वमा नहनु बिमय्यतीन, क्या हम वापस मरेंगे? वो मर के वहां पहुंचे हैं। इसका मतलब जन्नत में अगर जाना है तो कहां से गुजरना पड़ेगा? मर के, क्योंकि यहां किसी को मरना नहीं है। ये लोग वहां पहुंचे मर के, तो वहां पहुंचते भी उनको ये डर है कि कहीं वापस मौत ना आ जाए। तो बातें कर रहे आपस में, अफ़अम्मा नहनु बिमय्यतीन, क्या हम दोबारा मर जाएंगे? आपस में बातें कर रहे हैं। इल्ला मौततनुल ऊला वमा नहनु बिमुअज़्ज़िबीन, कि नहीं, हम एक बार मर चुके हैं, पहली बार, और अब इसके बाद हम पे अजाब नहीं आएगा। क्या ऐसा है? क्या हम दोबारा मरेंगे, या हमारी फकत पहली मौत जो थी वो थी और गुजर गई और हम अजाब के लायक नहीं होंगे? वहां से जवाब आया खुदा का। मिनाज साहब, आपके सामने कुरान है, क्या है उसके बाद आयत? इन्ना हाज़ा लहुवल फौजुल अज़ीम लिमिस्लि हाज़ा फलयअमलिल आमिलून। खुदावंद करीम बयान कर रहा है कि जब बंदे की जिंदगी में ये मोड़ आ जाए कि वो अपने आप को अजाब से बचा सके, वो अपने आप को अजाब से महफूज कर सके, वो अपने आप को मुअज़्ज़ब होने से रोक सके, जब बंदा के ऊपर अजाब न आता हो, अजाब के लायक वो न हो, तब खुदा ने क्या कहा कुरान मजीद में कि ये उम्दा फौज अजीम है। अब खुदा ने उसके बाद ये भी कहा, उन लोगों की बातें हैं, लिमिस्लि हाज़ा फलयअमलिल आमिलून। और इसी तरह से लोगों को अगर फायज होना चाहिए, चाहते हैं लोग कामयाब होना, तो इसी तरह से उनको करना पड़ेगा कि कुछ ऐसे काम करे जिसकी वजह से वो अजाब के अंदर गिरफ्तार न हो। अब सवाल ये उठता है कि अजाब के अंदर गिरफ्तार न होने के लिए क्या करना चाहिए? शील्ड कहते हैं उसको इंग्लिश में, गुजराती में ढाल कहवाई, उर्दू में क्या कहते होंगे आप? ढाल ही कहते ना। वो कौन सी शील्ड, वो कौन सा ढाल या कौन सी ढाल है जिसकी वजह से मैं अपने आप को अजाब से महफूज रखूं, और जो आदमी अजाब से महफूज हो जाएगा वो फौज अजीम पर फायज हो जाएगा, उसको कामयाबी मिल जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि अजाब से बचने के लिए क्या करना चाहिए, बोलिए, एक दो जवाब दीजिए आप जी। ठीक है, इसने कहा अहले बैत को याद कर दीजिए। किसी और को कुछ बोलना है? इन्होंने कहा नमाज, इन्होंने कहा गुनाह से बचे, और कुछ है जी? कुरान, कुरान को थामे रखना है तो कुरान से अजाब से बचेंगे। ये सब हमारे आपके जवाब है। खुदा का जवाब कुछ और है
क्या है मुसलमान, अगर तू चाहता है कि अपने आप को अजाब से बचाए रख, अजाब से महफूज हो जा, तेरी जिंदगी में अजाब न आए और आखिरत में भी अजाब न आए, तो उसका ऐलान खुदावंद करीम ने कुरान मजीद में कर लिया है। ऐलान रब्बुल इज़्ज़त हुआ, चैप्टर 8 वर्स नंबर 3 सूरह अनफाल 8वां सूरा आयत का निशान है 33। ऐलान रब्बुल इज़्ज़त हुआ, कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फ़िरून। ऐ मेरे हबीब, जब तक तू इनके दरमियान रहेगा तब तक खुदा का अजाब नहीं आएगा। आए मेरे हबीब, जब तक ये तेरी कौम इस्तिग़फ़ार करती रहेगी तब तक अजाब कभी नहीं आएगा। नतीजा क्या निकला कि ऐ मुसलमान, अगर तुझसे अजाब को दूर करना है, अजाब से तुझे बचना है, अजाब से महफूज रहना है, तो एक काम करना पड़ेगा, उसका नाम है इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार से क्या होता है? अजाब दूर होता है, और जिससे अजाब दूर हो गया वो क्या होता है? वो कामयाब होता है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। खुदा ने कहा मेरे हबीब, जब तक तू है अजाब नहीं आएगा, और अगर तू चला गया और जब तक तेरी कौम इस्तिग़फ़ार करती रहेगी वो अजाब में मुब्तला नहीं होगे। यही बात मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा मौला ने इरशाद फरमाया, कहा काना फिल अर्ज़ अमानान, काना फिल अर्ज़ अमानान, जमीन पर दो अमान देने वाली चीज थी, फ़क़त रुफ़िअ अहदुहुमा, उन दोनों में से एक चीज को खुदा ने उठा लिया, व दूनकुमुल आखर फतमस्सकु बे, दो अमान देने वाली चीज थी, उनमें से खुदा ने एक को उठा लिया। गोया वो कौन? नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूनकुमुल आखर, दूसरी चीज अभी बाकी है, फतमस्सकु बे, उनसे पकड़, उनको पकड़ के रखना। फतमस्सकु बे, पूछा गया वो कौन सी चीज है? जवाब अल इस्तिग़फ़ार। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अमान देने वाली पहली जात नबी की चली गई। अली ने कहा एक बाकी है अभी, जो कुरान ने कहा वही चीज, इस्तिग़फ़ार बाकी है। अजीज़ान मोहतरम, ये इस्तिग़फ़ार कामयाबी तक कैसे ले जाती है? क्यों ले जा सकती है? क्योंकि बंदा गुनहगार बंदा है और गुनाह उनसे सरजद होते हैं, और कामयाब अगर होना है तो अजाब को अपने आप से दूर करना है, और अजाब के दूर होने की ढाल या वसीला अगर कोई है तो वो है इस्तिग़फ़ार। देखिए क्या कह रहे मौलाए कायनात और नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाए कायनात कह रहे कहा अव्वदू अलसनतकुमुल इस्तिग़फ़ार फ़इन्नल्लाह लम युअल्लिमुकुमुल इस्तिग़फ़ार इल्ला व हुवा युरीदु अन यग़फ़िर लकुम। ऐ मुसलमानों, अपनी ज़बानों में इस्तिग़फ़ार करने की आदत डालो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हें इस्तिग़फ़ार इसलिए सिखाया है क्योंकि खुदा चाहता है कि तुम्हें माफ़ करे। अपनी ज़बानों को इस्तिग़फ़ार की आदत डालो, क्योंकि खुदा ने अगर तुम्हें इस्तिग़फ़ार सिखाया है, अपनी ज़बानों का इस्तिग़फ़ार की आदत डालो। खुदा ने अगर तुम्हें इस्तिग़फ़ार सिखाया है तो इसलिए कि वो चाहता है कि वो तुम्हें माफ़ कर दे। बहुत सी ऐसी रिवायत है। अब देखिए, इस्तिग़फ़ार के इतने फ़ायदे हैं कि मैं क्या आपको बताऊं, लेकिन इतना तो काफ़ी है ना कि इस्तिग़फ़ार से मैं और आप कामयाब हो सकते हैं। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कहा अला उअल्लिमुकुम दाउकुम व दवाउकुम,
नबी ने कहा क्या आप नहीं चाहते कि मैं आपको बताऊं कि आपके लिए दवा क्या है और आपकी बीमारी क्या है और उसकी दवा क्या है? नबी करीम ने कहा आप लोगों की अगर कोई बीमारी है तो वो है ज़ुनूब, बीमारी का नाम है गुनाह, और गुनाहों की दवा अगर कोई है तो वो इस्तिग़फ़ार है। इसलिए आज का हमारा मौजू कामयाबी हासिल करने के लिए छठी चीज अगर कोई है तो वो है इस्तिग़फ़ार। लेकिन ये इस्तिग़फ़ार मेरी ज़बान पे क्यों नहीं आता? पहली बात तो ये है, ये कोई फ़कत ऐसे तोते की तरह पढ़ने की बात नहीं। देखो तोते की बात आई तो आप एक चीज़ आपको समझा दूँ। हमारे छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम आपने कहा है कि जो आदमी सोने से पहले 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ेगा ना तो सुबह उठते उठते तक उनके जितने गुनाह है ना वो उस तरह से माफ़ हो जाएंगे जिस तरह से किसी दरख्त से उसके पत्ते गिर जाते हैं। बस इतना, सोने से पहले मैं इस्तिग़फ़ार पढ़ूँ तो सब ख़त्म हो जाए, तो फिर तो और का नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? ये तोते की तरह पढ़ने की बात है। हकीकी इस्तिग़फ़ार कब कहलाएगा? मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम आपने कहा इज़ा अलहमुका रब्बुकल इस्तिग़फ़ार फ़अलम अन्नहु युरीदु अन यग़फ़िर लक। ऐ खुदा के बंदे, अगर खुदा बंदे करीम तुझको इल्हाम करे, हमारी ज़बान में तुझ पे वही नाजिल करे। आप किसी पे वही नाजिल होती है? किसी पे नहीं। इसलिए मौला ने लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया है? इल्हाम। इल्हाम को इंग्लिश में कहे इंस्पिरेशन, और इल्हाम उर्दू में तो समझते होंगे। अपनी गुजराती में कहेवाय मौलाए ए प्रमाणे कहूँ, जो तारो परवरदिगार तने इस्तिग़फ़ार सुजाड़े, गुजराती में बोले खुदाए मने सुजाएड़ो, तो उर्दू में क्या कहेंगे? तौफीक और सुजाया बोलते उर्दू में से। खुदा ने मुझे सुजाया। मौला ने कहा अगर तेरा परवरदिगार तुझे माफी मांगने का सुझाए तो जान लेना वो तुझे ये काम सुझा रहा है क्योंकि वो तुझे माफ करना चाहता है। तू खुदा का पसंदीदा बंदा है, इसलिए तुझे याद रहता है कि मैं गुनहगार बंदा हूं, खुदा की बारगाह में माफी तो ले लूं। मौजू है कामयाबी, और इस्तिग़फ़ार कोई छोटी मोटी चीज है। मैं आपको मेरे बचपन तो क्या 16 साल का था जब मैं हौजा में पढ़ने गया था। ये पगड़ी बगड़ी ऐसे नहीं आई मुफ्त में, बाजार से नहीं खरीदी, गया था पढ़ने। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाँ? 16 साल का था, आज 54 का हूं। कितना हुआ? 38। सो आज से 30-40 साल पहले तो हम तलबा थे। हमारा एक था मुफ्ती तबीब जैसा, हमारे साथ पढ़ता था। वो उसके पास दवा खाना था, तो हम शागिर्दों में से कोई भी उसके पास जाता था और कहता था भाई सर दुखता है, सर दुखता है, तो वो पेनेडोल देता था। पेनेडोल बोलो आप लोग, पेनेडोल ही कहते हो ना यहाँ? पेनेडोल क्या? चलो पेनेडोल जो भी हो, जो भी दवा का नाम पेनेडोल। हाँ, यहाँ कहाँ दूंगा, हमको दुकान कहाँ खोलनी है दवा की भाई, छोड़ो ना। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जिसको सर का दर्द था उसको उसने कहा पेनेडोल ले ले। फिर उसके बाद कोई और आता था, कहता मुझे पेट में दर्द है, तो उसको कहता था पेनेडोल ले ले। फिर हम फुटबॉल स्पोर्ट खेलते थे, उस पर कभी गिरते थे, जख्म हो जाते थे, तो कि भाई ये जख्म हो गया है, तो वो कहता था पेनेडोल ले ले। कोई और आता था दांत में दर्द है, वो कोई डॉक्टर बकटर नहीं था, हमारे जैसा ही था कंगाल। आज दांत का दर्द है, पेनेडोल। जो भी कहो, जो भी बीमारी का नाम लो, पेनेडोल दे देता था।
अजीब मामला था, तब समझ में नहीं आया, लेकिन जब इस्लाम के अंदर गए तो वहां पर एक ऐसी पेनेडोल है, एक ऐसी दवा है जो सब चीज के लिए काम आ सकती है। आपको दलील दूं, मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, मौला का दावा था ना, सलूनी सलूनी क़ब्लन तफ़क़िदूनी। तो मौला बैठे थे, गालिबन अगर हाफजा साथ देता हो तो इब्न अब्बास वहां बैठे थे मौला कायनात के पास। वो बैठे थे तो कोई पहला एक शख्स आया, कहा मौला खुदा ने हमें औलाद नहीं दी है, क्या करे? मौला ने कहा इस्तिग़फ़ार करो। वो यहां से निकला। अब यूं समझे खोजे हजरात आए थे पूरा काफिला लेके, सब अपनी अपने तावीज़ लेने के लिए, अपनी अपनी बीमारियों को पेश करने के लिए। तो एक आया, कहा औलाद नहीं होती। इब्न अब्बास कहते हैं मौला ने जवाब दिया इस्तिग़फ़ार करो कसरत के साथ। थोड़ी देर न गुजरी थी कोई और आया, उन्होंने कहा, मैं अपनी आपको समझाने के लिए, मेरे यहाँ मुर्गियां हैं अंडे नहीं देती। मौला ने कहा इस्तिग़फ़ार करो। कोई और आया, खेती में फसल नहीं आती। मौला ने कहा इस्तिग़फ़ार करो। कहा खेती तो है लेकिन बारिश नहीं होती। मौला ने कहा इस्तिग़फ़ार। ये हो रहा था, इब्न अब्बास कह रहे हैं, मैं हैरान हो गया, यहाँ जो भी आता है अलग अलग शिकायत लेके आता है, दवा एक ही दे दिया जाती, पेनेडोल। एक सलात पढ़े मोहम्मदी वाले मोहम्मद पर। जब सब खोजे हजरात फारिग हुए तो मैंने हिम्मत कर से मौला को पूछा, मैंने कहा या अमीरुल मोमिनीन ये क्या माजरा है? मैं होता शायद साथ में एक चीज कहता मौला को, मौला आपने क्या खोजों को उल्लू बनाया, एक ही दवा बार बार दे दी। इब्न अब्बास ने जब ये पूछा तो मौला ने कहा, इब्न अब्बास ये अली कभी कुरान के खिलाफ कोई बात करता है? ये अली कभी कुरान के खिलाफ कोई बात करता है? कहा मौला वजाहत कीजिए। कुरान मजीद में इसका जवाब आया, सूरे नूह, कुरान मजीद का 71वां सूरा, आयत 10, 11, 12, 13 सुनिएगा। खुदावंद करीम ने कहा, जनाब नूह ने अपनी कौम को कहा, माल गए लोगों ये बात कर लो, इस वकाला वकुल तो इस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा। नबी नूह ने अपनी कौम को कहा कि मैंने आपको कहा है अपने परवरदिगार के सामने गुनाहों की माफी मांगो, क्योंकि वो गफ्फारा है, गुनाहों को माफ करने वाला है। युरसिलुस समा अलैकुम मिद्रारा। खुदा ने कहा, जनाब नूह क्या अक़वाल है, इस्तिग़फ़ार करोगे खुदावंद करीम आसमानों से तुम्हारे लिए बारिश को नाजिल करेगा। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, तुम्हें माल भी देगा, तुम्हें औलाद भी देगा। वयजअल लकुम अनहारा वयजअल लकुम जन्नातिन, तुम्हें बाग भी देगा। वयजअल लकुम अनहारा, तुम्हें नहरें भी जारी कर देगा। मालकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा। अरे तुम्हें क्या हो गया है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इस्तिग़फ़ार नहीं करते और उम्मीद उसके ऊपर नहीं रखते। आपने देखा इस्तिग़फ़ार में खुदा ने क्या कहा, बारिश भी आएगी, औलाद भी मिलेगी, माल भी मिलेगा, सही है, बागात, सब कुछ फायदा किसमें है? इस्तिग़फ़ार में है। लेकिन इस इस्तिग़फ़ार को मैंने समझा नहीं, और रोजी तो सबको चाहिए ना, हम सबको। तो सुनिए, यही मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, मौला ने कहा बिल इस्तिग़फ़ार यज़ीदुर रिज़्क़, इस्तिग़फ़ार से रोज़ी में इजाफा होता है। ये सब क्या है? इस्तिग़फ़ार की फजीलत है। लेकिन मैं इस्तिग़फ़ार, या यूं कहूं जैसे इन्होंने कहा या इन्होंने कहा, ये इस्तिग़फ़ार की तौफीक मुझे क्यों नहीं मिलती? मैं वो तोते वाला इस्तिग़फ़ार नहीं, ऐसे तौबा 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 तौबा, ये तोते वाले इस्तिग़फ़ार की बात नहीं करता। वो वाला इस्तिग़फ़ार जो सच्चे दिल से हो, वो क्यों नहीं होता? ये इस्तिग़फ़ार क्या है? क्यों मुझे नसीब नहीं होता? कहीं तो गड़बड़ होगी ना। मौला कायनात के दो कौल आपको देता हूं, ये इस्तिग़फ़ार क्यों नहीं आता। पहली हदीस मौला कायनात की ये है, आपने कहा अहसनुल इस्तिहया, अहसनुल इस्तिहया हयाउका मिन नफ्सिक।
सबसे बड़ी शर्म हया जिसको कहते हैं, अहसनुल इस्तिहया, वो कौन सा है? जो बंदे को अपने आप से शर्म हो। खुदा से शर्माना है, माशरे से शर्माना है, लेकिन सबसे बड़े हया वो कौन सी है? अपने आप से शर्माना। ये क्यों नहीं होता? क्यों मुझे पता नहीं चलता मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मेरा किरदार क्या है, मेरे अमाल क्या है, मैं जिंदगी को कैसे बिता रहा हूं? क्यों मैं अपने आप को कभी शीशे के सामने रखता ही नहीं, ताकि मुझे कभी कभार अपने आप से शर्म महसूस हो? नहीं होता वो। आपको पता है इसका सबब क्या है? मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, दूसरा कौल आपके सामने वो भी नहजुल बलागा का है। मौला कायनात ने कहा इस्तिहयाउर रजुल मिन नफ्सिही समरतुल ईमान। बंदा जब अपने आप से शर्माता है तो ये अपने आप से शर्माना वो ईमान का फल होता है। नतीजा क्या निकला कि बंदा, तेरा ईमान इतना कमजोर है, तेरा ईमान वो हकीकी ईमान है ही नहीं कि तुझे अपने आप से शर्म आए। अगर हकीकी ईमान आ गया तो कभी कभार चलते चलते, सोते सोते, बोलते बोलते जिंदगी में कभी कभार तुझे ख्याल आएगा कि मैं देखो तू सही शीशे में कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कौन हूं, अब तक मैं क्या बना, क्या कर रहा था, आगे जाके मुझे क्या करना है। लेकिन मेरा ईमान इतना है ही नहीं। वरना ईमान का फल क्या है कि बंदा अपने आप से शर्माता है। मैं आपको, ये बड़ी फिलोसॉफिक बात हो गई, एक मिसाल देता हूं इसकी, ये सब समझने के लिए या गले से उतारने के लिए, और सहारा लेंगे सलवात की बरकत का। एक सलात पढ़े कोई कहता है ये हिकमत की बात है, कोई कहता है किसी बुजुर्ग ने कहा, और जहां तक मैंने पढ़ा है किताबों में तो वहां पर मैंने ये भी देखा है कि ये नबीउल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम का फरमान है। इससे हमें गरज नहीं कि कोई इमाम की या नबी की हदीस है या किसी बुजुर्ग ने कहा या किसी समझदार इंसान ने कहा। बात जो है गुजराती बके बात मुद्दा नीचे, बात जो है वो काम की है। और यह मसल अरबी में यूं कहा जाता है, कहा मसलुल मुतकब्बिर कल वाक़िफ़े अला क़िम्मतिल जबल यरौन नासा सगीरा वन्नासु यरौनहु सिगारा, और दूसरे लिहाज से असगर। मुतकब्बिर इंसान जो होता है ना, जो अपने आप को कुछ समझता है, जो अपने आप को कुछ समझता है, उसकी मिसाल ऐसी है कि वो पहाड़ के जो अनी होती है ना, उस पे वो खड़ा होता है और नीचे लोग उसको देख रहे होते हैं। क्योंकि वो पहाड़ के ऊपर होता है तो उसको नीचे खड़े होने वाले बहुत छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि जो नीचे से उसको देख रहे होते हैं वो उनसे भी छोटा दिखता है। क्यों? क्योंकि नीचे वालों को वो दिखता है लेकिन साथ में पहाड़ भी दिखता है, इसलिए वो ऊपर तकब्बुर करने वाला बहुत छोटा दिखता है। मतलब उसको पता नहीं चलता कि मैं कहाँ हूं, मैं कौन हूं। उसका ईमान इतना कमजोर है कि वो अपने आप से कभी शर्माता है ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरा सुलूक क्या है। क्यों? जब ईमान मजबूत हो जाए तो मौला ने क्या कहा, बंदे को अपने आप से शर्म आती है। जब बंदे को अपने आप से शर्म आएगी तो वो खुदा की बारगाह में आएगा और क्या करेगा, इस्तिग़फ़ार करेगा। और अगर इस्तिग़फ़ार किया तो उसको क्या मिलेगा, कामयाबी मिलेगी। और अगर कामयाबी मिलेगी तो वो किससे दूर होगा, अजाब से दूर होगा। और जो अजाब से दूर है उनके लिए खुदा ने क्या कहा, इन्ना हाज़ा लहुवल फौज़ुल अज़ीम। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
एक और सलात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये इस्तिग़फ़ार अज़ीज़ान मोहतरम नबी करीम के लिए, अइम्मा अलैहिमुस्सलाम के लिए, कि वो रोज़ाना खुदा की बारगाह में इस्तिग़फ़ार किया करते थे, माफ़िया मांगते थे। सहीफ़तुस सज्जादिया को देखिए, हमारे चौथे इमाम से मंसूब किताब, कदम कदम पर खुदा की बारगाह में माफ़िया तलब हो रही है। क्यों? क्योंकि ईमान मजबूत है, कामयाबी हासिल करना है। ये इस्तिग़फ़ार आप यहाँ, आप तो माह अज़ा है ना, लेकिन मैं एक देखिए, आप हजरात जो मेरी मजलिस में आते हो, एक सवाल अभी पूछता हूं। मुझे नहीं लगता किसी की जुर्रत होगी कि वो झूठ बोले। छोटा सा सवाल है, इससे न जन्नत में जाओगे न जहन्नम में। क्यों? क्योंकि न मैं रिजवान हूं न मालिक। आप जितने यहां हाजिर है, इसमें से ले लीजिए फोन, कोई बात नहीं, अर्जेंट होगा शायद, नो प्रॉब्लम। कोई ऐसा आदमी है जिसने परफ्यूम लगाया हो आज? कोई हराम नहीं, कोई नहीं। ये परफ्यूम क्या है? यह है बंदे की जीनत के लिए। आप देखिए हमारे मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, मौलाए कायनात कह रहे हैं, मुसलमान तअत्तरू बिल इस्तिग़फ़ार ला तफ़दहकुम रवाइह ज़ुनूब। ऐ मुसलमान, अपने ऊपर, अपने लिबास में, अपने बदन पे अपने आप को खूबसूरत करने के लिए इस्तिग़फ़ार का परफ्यूम लगाओ, वरना गुनाहों की बदबू से लोग दूर होंगे, तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी फरिश्तों के या खुदा के या, क्योंकि गुनाहों की वजह से इतने बदबूदार रहोगे। अली ने कहा इस्तिग़फ़ार का परफ्यूम लगाओ। कब होगा? जब अपने आप से मुझे महसूस होगा कि मैं गुनहगार बंदा हूं, मैं अपना जायजा लूं कि मैं कौन हूं, क्या खुदा का हक मैंने अदा किया, रसूल का हक मैंने अदा किया, जिस दिन का, जिस मजहब का, जिस इस्लाम का मैं दावा कर रहा हूं, मेरे दावे में मैं कितना सच्चा हूं। इस्तिग़फ़ार, ये इस्तिग़फ़ार कहां तक, कैसी, क्या क्या आपके सामने पढ़ूं? मौजू है क्या अमीर भाई? कामयाबी। आपने शायद, मैं कहता हूं किसी ने भी ये सुनाया ही नहीं होगा, दावा है मेरा। क्यों? क्योंकि हमें अल्लाह से कोई वास्ता ही नहीं, अल्लाह की बात हमें पसंद नहीं। क्या क्या हदीसें पढ़ूं? कुरान मजीद की तरफ आइए। परवरदिगार आलम ने सूरे माइदा आयत का निशान 35, चैप्टर 5 वर्स नंबर 35, ऐलान रब्बुल इज़्ज़त हुआ, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। शाबाश हाजी साहब। ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। वब्तगू इलैहिल वसीला, खुदा की तरफ जाने के लिए वसीले को इख्तियार करो। वजाहिदू फी सबीलिही, उनके रास्ते पे मेहनत कोशिशें करो। क्यों? लअल्लकुम तुफ़्लिहून, शायद शायद तुम कामयाब हो जाओ। खुदा के पास जाने के लिए, खुदा की नजदीकी हासिल करने के लिए वसीले की तलाश में निकलो। अली ने कहा अफ़ज़लुल वसीला अल इस्तिग़फ़ार, अफ़ज़लुल वसीला अल इस्तिग़फ़ार। बेहतरीन वसीला खुदा के पास जाने का अगर है, खुदा की तरफ करीब होने का अगर कोई है, तो वो क्या है? इस्तिग़फ़ार है। खुदा तक पहुंचने का वसीला, बेहतरीन वसीला इस्तिग़फ़ार। नबी करीम ने तो और भी कहा है, नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक और सलाम, नबी करीम ने कहा है खैरुद दुआ या अफ़ज़लुद दुआ अल इस्तिग़फ़ार। बेहतरीन दुआ अगर कोई है तो वह इस्तिग़फ़ार।
खैरुल इबादा या अफदलुल इबादा अल इस्तिग़फ़ार। बेहतरीन इबादत, सबसे अच्छी अगर कोई इबादत है तो वो क्या है? इस्तिग़फ़ार। इतनी अहमियत इस्तिग़फ़ार की कि बंदा अपने आप को खुदा की बारगाह में झुकाए और कहे, खुदाया मैं तेरे माफ़ी का मोहताज हूँ। वो माफ़ करने के लिए तैयार है, हर किसी का गुनाह माफ़ कर देगा, लेकिन वो तोते वाला इस्तिग़फ़ार नहीं, वो गफूरुर रहीम तो है। ऐलान रब्बुल इज़्ज़त हुआ सूरह ज़ुमर कुरान मजीद का 39वां सूरा, आयत का निशान है 53। खुदा ने कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ए मेरे बंदे, कल मेरे हबीब इनसे कह दीजिए, कल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। ऐ मेरे हबीब, मेरे बंदों को कह दे जिन्होंने हद से ज़्यादा अपने नफ्स पे जुल्म किया है, वो खुदा की रहमत से मायूस मत होना। खुदा हर गुनाह माफ़ करने वाला है, वो गफूरुर रहीम है। लेकिन ये तौफीक तो मुझे मिले, ये तौफीक तो मुझे मिले कि मैं सुबह शाम चलते हर कदम ये याद करूं कि मैं खुदा का एक गुनहगार बंदा हूं। मुझे कामयाब होना है यहाँ पर भी और आखिरत में भी। ये कामयाबी पाने के लिए इस्तिग़फ़ार का होना ज़रूरी है ताकि मैं अज़ाब से बच जाऊँ। अज़ीज़ान मुहतरम, क़यामत के दिन क्या होगा सुनिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कहा तूबा तूबा, मुबारक हो, मुबारक। यहाँ कोई है जिसका नाम मुबारक हो? है किसी का नाम? तमे दारे सलाम थी आवो छो, वांचे आपड़ा मुबारक भाई, हाँ सगात थई ने तमारा? मुबारक मुबारक। तौबा लिमन वजदा फी सहीफते अमलिही यौमल क़ियामा तहत कुल्लि ज़ंबिन अस्तग़फिरुल्लाह। शाबाश, मुबारक किसको? जिसने क़यामत के दिन अपने नामाए अमाल के अंदर हर एक गुनाह के नीचे अस्तग़फिरुल्लाह लिखा हुआ जो पाएगा उसको मुबारक। गुनाह हो गया, मुंह से इस्तिग़फ़ार निकल गया, गुनाह किया नहीं है, गुनाह हो गया। मैं तो गुनाह करता हूं, जानबूझकर करता हूं, तो वहां इस्तिग़फ़ार कहां नसीब होगा? गुनाह हो जाएंगे गलती से, अनजाने में, तो इस्तिग़फ़ार याद आ जाएगा शायद। लेकिन अगर मैं गुनाहों में डूबा हुआ हूं तो इस्तिग़फ़ार कब करूंगा, कैसे करूंगा, क्यों करूंगा? अज़ीज़ान मुहतरम, अगर हमें कामयाब होना है तो इस इस्तिग़फ़ार को हमारे ज़िंदगी का हिस्सा हमें बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। हकीकी मोमिन जो होता है ना, उसके अंदर जो सिफ़तें होती है, वो ये इस्तिग़फ़ार फ़कत तोते की तरह नहीं करते, उससे आगे निकलते हैं। क्यों? वो खुदा से शर्मिंदा होते हैं, अपने आप से उसको शर्म आती है कि मैं हूँ कौन, मैंने आज क्या कर दिया, आज उसके सामने क्या बोल दिया, आज कैसे उसको डांट दिया, आज कैसे उसको धोखा दिया, आज कैसे उसको मैं झूठ बोला, आज कैसे उसको मैंने लूट लिया। बंदा अपने आप से शर्माता है कि ये मैंने क्या कर लिया। लेकिन जब बंदा का ईमान पूरा मुकम्मल हो जाता है तो इस्तिग़फ़ार का दर्जा उसका बढ़ जाता है। तो उसको फ़क्त और फ़क्त, जैसे अली ने कहा कि जब तेरा बंदा, तेरा परवरदिगार तुझे इस्तिग़फ़ार का इल्हाम करता है तो जान ले कि खुदा तुझे माफ करना चाहता है। वो आम इस्तिग़फ़ार है, एक इस्तिग़फ़ार का दर्जा और है। आइए कुरान मजीद की तरफ। परवरदिगार आलम ने सूरह आल इमरान कुरान मजीद का 3रा सूरा, आयत का निशान है 16 और 17, चैप्टर 3 वर्स नंबर 16 एंड 17। ऐलान रब्बुल इज़्ज़त हुआ कि ये लोग हकीकी मोमिन क्या कहेंगे? क़ालू, कहेंगे रब्बना इन्नना आमन्ना। किसको थोड़ी अरबी आती है? मिनाज भाई को।
क़ालू इन्नना आमन्ना, उन्होंने कहा ऐ हमारे परवरदिगार, इन्नना दर हकीकत, और उसके बाद आमन्ना तीसरी बार, यानी हमारी उर्दू में उसको कहलाया जाएगा बेशक 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 हमारे परवरदिगार। 3 बार, यानी रब्बना क़ालू रब्बना इन्नना आमन्ना फग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार, खुदाया चूंकि हम ईमान लाए इसलिए हमारे गुनाहों को माफ कर दे और अजाब से हमें नजात दे, आग के अजाब से। ये कौन लोग हैं? कुरान आपके सामने कौन लोग हैं? 5 लोग हैं। 70वीं आयत, अस्साबिरीन वस्सादिकीन वल्कानितीन वल्मुनफिकीन वल्मुस्तगफिरीन बिल असहार। ये खुदा के वो बंदे हैं जिसके पास हकीकी ईमान जब आ जाता है तो उनको अगर कोई चीज सूझती है, जैसे आपने मुझे सिखाया, तो वो खुदा की बारगाह में माफी मांगना। लेकिन ये चीज किसको सूझती है? जो सब्र करने वाले हैं, जो सच्चे लोग हैं, जो कानत इताअत गुजार बंदे हैं, जो मुनफिकीन है, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले हैं, और मुस्तगफिरीन बिल असहार, जो रातों को उठ उठ कर इस्तगफार करते हैं। ऐ खुदा के बंदे, तुझे कामयाबी चाहिए, अपने आप का जायजा लेना शुरू कर दे। सोच ले अब तक तू क्या करता आ रहा है, तेरी जिंदगी का मामूल क्या है, तू क्या कर रहा है। कभी तुझे अपने आप से शर्म महसूस होती है कि मैं क्या कर रहा हूं? जब बंदे का ईमान कमजोर होता है तो अली ने कहा ना कि अगर ईमान होगा तो उसका फल क्या होगा? बोलो बोलो। नहीं भाई, शर्म आएगी। इस्तिहया और रजुल मिन नफ्से समरतुल ईमान। बंदा अगर अपने आप से शर्माएगा तो वो क्या है? ईमान का फल है। अगर ये आ गया तो इंशाअल्लाह व ताला मुझे माफी मांगने की तौफीक मिलेगी। और देखिए करबला में ये वो वाली शर्म नहीं जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये अपने आप को शामिल करने के लिए अहले बैत का खानदान इतने बाकमाल थे, इतने ईमान के दर्जे में आगे थे कि हर कोई तुला हुआ था। शर्म महसूस हो रही थी कि मेरा बच्चा अगर न जाए तो मैं फातिमा को क्या अंदर वो दिखाऊंगी, मैं खुदा के सामने क्या जवाब दूंगा कि अगर मेरा बच्चा न जाए। आज एक शहजादे का जिक्र करना है ना। देखिए ये उम्मे फरवा है कौन? यही बात, एहसास, अपने आप से शर्माना, अपने आप को शामिल करने की कोशिश करना कि ऐसा ना हो कि हम खताकार हो जाए। शब आशूर की रात है। मौलाए कायनात ने, मतलब मौला हुसैन मजलूम ने बियाबान करबला में मुसल्ला इबादत को बिछाया है। उसी दौरान हुसैन मजलूम के कानों में किसी के कदमों की आहट की आवाज़ आ रही है। मुसल्ले इबादत से फारिग हुए, देखा तो पता चला छोटा सा कासिम आया है। कहा बच्चा क्यों आना हुआ? कहा चचा जान माँ ने भेजा है। कहा अच्छा माँ ने भेजा है, किस लिए भेजा है? कहा माँ ने कहा है जाओ और चचा से पूछ लो कि क्या कल मैदान जंग में शहीदों में तेरा हिस्सा या तेरा नाम होगा। शहादत की बात आनी थी तो हुसैन ने एक सवाल पूछ लिया अपने भाई के बेटे से। कहा बेटा कासिम, मरने की बात कर रहे हो, मौत तेरी निगाह में कैसी है? जवाब आपका जाना पहचाना है। जवाब आया शहद से ज़्यादा मीठा। बस ये जवाब मिला ना तो हुसैन ने तसल्ली देने के लिए कहा, मरहूम मिर्ज़ा अतहर पढ़ा करते थे, हुसैन मजलूम ने बेटा कासिम को कहा बेटा कासिम तू तेरे लिए पूछने आया है? मैं तुझे इतना बता दूं कि तो तेरा छोटा अली असगर है ना,
वो भी शहीदों में शामिल होगा। बस जनाब कासिम ने अपने आस्तीनों को बुलंद किया और कहा, चचा जान क्या जालिम खैमे तक आ जाएंगे? कहा, नहीं बच्चा, मैं अपने लाल को पानी के लिए मैदान में जाऊंगा और जालिम उस पे तरस नहीं खाएंगे। हाँ आज़ादारों, ये रात का माजरा है। जनाब कासिम वापस चले गए। मेरे एक उस्ताद, मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, एक उस्ताद मेरा है, वो ये मसाइब को इस तरह से पढ़ते थे कि शब आशूर को मौलाए कायनात जब खैमों के जायज़ा ले रहे थे, उसी असना में एक खैमे के पास आए और खैमे के बाजू में जब खड़े हुए तो खैमे के अंदर से एक आवाज़ को कान में सुना। क्या सुना? कोई खुदा का बंदा कह रहा है कि कल जो है ना शहादत और जंग का दिन है, इसलिए सबसे पहले मैं जान को कुर्बान करूंगा। वहां से सामने से किसी और आवाज बुलंद हुई और आवाज ने कहा नहीं बेटा, कल तू पहले शहीद नहीं हो सकता क्योंकि तू मौला की आंखों की ठंडक है। अज़ादारों, अब समझ गए कौन बोल रहा है? ये जनाब अली अकबर है। और जवाब देने वाला कौन है? जो उसको कह रहा है कि कल बेटा तू शहीद नहीं होगा क्योंकि तू आंखों की ठंडक है मौला की। और बोलने वाला फिर कह रहा है, कल सबसे पहले मैं अपनी जान को कुर्बान करूंगा। अकबर ने जवाब दिया, चचा जान ये नहीं हो सकता, आप मेरे बाबा की कमर हो, अगर आप चल बसे बाबा की कमर टूट जाएगी। ये सब हुसैन मजलूम सुन रहे हैं। इतने में कोने में से एक छोटी आवाज बुलंद हुई और कहा, ऐ माजाया, ऐ भाई अली अकबर, कल न आप शहीद पहले होंगे। और चचा अब्बास को कहा, चचा जान न कल आप पहले शहीद होंगे, पहले यतीम हसन अरे पहले यतीम हसन अपनी जान को कुर्बान करेगा। बस यतीम का नाम आना था। हुसैन मजलूम खैमे के अंदर दाखिल हुए, कासिम को बुलाया, सीने से लगाया, कहा कासिम अभी हम जिंदा हैं, अरे आप कब से यतीम हो गए? अज़ादारों, रोज़े आशूर आया, उम्मे फरवा ने भेजा था कासिम को। आप सबने सुना है ना कि हुसैन मजलूम जब भी कासिम इजाजत के लिए आते हैं, हुसैन कहते हैं, बेटा कासिम मुझे तुझ में से मेरे भाई की खुशबू आ रही है, बेटा मुझे तुझ में से मेरे भाई हसन की खुशबू आ रही है। बस मायूस हो गया छोटा सा शहजादा। उतने में एक बात याद आई कि वसीयत के तौर पर मुझे कहा गया था कि जब सबसे मुश्किल वक्त आए तो मेरे पास बाबा का एक खत है, किसी की रिवायत में तावीज़ का बात है, वो एक खत है। कासिम को याद आ गया, मौला के हुजूर में पहुंचे, मौला ने खत को खोला, अजब नहीं किस तरह से पढ़ा होगा। बस अचानक से मौला का इरादा हो गया, शायद हसन मुश्तबा ने लिखा था, ऐ मेरे भाई हुसैन मैं करबला में नहीं आ पाऊंगा, मेरा एक नुमाइंदा आएगा, उसको रोकिएगा मत, मेरी तरफ से उसको मैदान में जाने देगा। अज़ादारों, जनाब कासिम मैदान में चले, बहादुरी के साथ जंग की। लेकिन एक मौका ये आया कि जब पिसर साद ने कहा, क्या तुम इनको जानते नहीं, ये अली का पोता है, इसके साथ ऐसे जंग नहीं होगी। अरे लोगों ने साथ में हमले शुरू किए, किसी ने नेजा फेंका, किसी ने पत्थर बरसाए, किसी ने तलवार की बार की। एक मकाम आया, छोटा कासिम जमीन पे गिरा, चचा को आवाज दी। अज़ादारों, खैमे से हुसैन मजलूम बहुत जल्दी से निकले। जालिमों ने देखा हुसैन आ रहे हैं, नतीजा क्या हुआ, एक तरफ के घोड़े दूसरी तरफ, अरे पहली तरफ के घोड़े इस तरफ दौड़े। बीच में माजरा क्या हुआ, शहजादा कासिम का लाशा पामाल हो गया। अज़ादारों,
किताबों में ये जुमला लिखा है। अभी थोड़ी देर के लिए अपनी निगाहों को मेरी तरफ पलटाइए। रिवायत मख्तल में लिखा है, कासिम के लाशे के पास जब हुसैन मजलूम आए ना, तो हालत तशहुद में बैठे इस तरह से अपनी दामन में जो अबा थी उसको फैलाया और कासिम के लाशे के टुकड़े अरे चुन चुन के अपनी अबा में भरे। जब ये काम हो गया, हुसैन खड़े हुए, गठड़ी बन गई। अब खैमे की तरफ हुसैन आ रहे हैं। ओ ना हो ज़ैनब मिली होगी, ज़ैनब ने शायद पूछा होगा, माजाया कासिम का लाशा कहाँ? हुसैन ने शायद कहा होगा, शहजादी जरा आहिस्ता से, ऐसा न हो उम्मे फरवा को पता चले। ये मैं कहता हूँ अज़ादारों, आपको पता है कासिम कौन है? मुख्तार का दरबार है। करबला के बाद मुख्तार के दरबार में एक जालिम को पकड़ा गया और उनसे मुख्तार ने पूछा, है जालिम तू बता आशूर के दिन तूने क्या देखा है? तो जालिम ने कहा, मुख्तार करबला के मैदान में आशूर के दिन एक मौका वो आया था कि जब हमने देखा कि ख़याम हुसैनी से एक छोटा सा नौजवान निकला। उसका चेहरा दूर से जब हमने देखा ना, तो लगता था यूं कि 14वीं का चांद नजर आया है। अज़ादारों, अरे दुश्मन को कासिम का चेहरा 14वीं का चांद लगता है। कोई जाके उम्मे फरवा से पूछे उसका अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाइ व तस्लीमन लिअम्रिहि मातल हुसैन।